कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अकेले अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक जब वो गहरी नींद में होती है कोई इसका कंबल खींच लेता है जिससे वो घबरा कर जाग जाती है। वो जैसे उठकर देखने की कोशिश करती है अचानक कोई इसके बालों को पकड़कर इसका सर तकिए पे दे मारता है और हैरानकुन बात ये होती है ये कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप होता है। इसका बाप इसके जिस्म को गंदी नजरों से देख रहा होता है, फिर चेहरे इसके करीब करके कहता है मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर लड़की बुरी तरह डर जाती है, रोने लगती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक इसका बाप वहाँ से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। हम देखते हैं कि इसकी माँ किचन में खाना बना रही है। लड़की जिसका नाम मैरी है खामोश बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या इसे रात की बात अपनी माँ को बतानी चाहिए या नहीं। इतने में इसका भाई और बहन नाश्ते की मेज पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद इनका बाप भी आकर बैठ जाता है बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। मैरी हैरान होती है, कह रहा तो ये मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और आज ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक अजीब चीज होती है, मैरी टेबल छोड़कर चली जाती है और इसकी माँ खाना जोर से टेबल पर रखती है, पागलों की तरह खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं। इसका भाई खाना चेक कर कहता है इसमें बहुत नमक है, लेकिन माँ इसी खाने को और ज्यादा शिद्दत से खाने लगती है जैसे इसे कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। यहाँ से कहानी में खौफ बढ़ने लगता है। पता चलता है जब से ये फैमिली नए घर में शिफ्ट हुई है तब से अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। कभी पड़ोसी इनके घर में अजीब मुजस्मे रख देते हैं, कभी घर के बाहर मुर्दा जानवर लटका देते हैं। पापा हर रात बेटियों के साथ गलत हरकतें करता है। माँ का रवैया गैर इंसानी हो चुका है। माँ तो यहाँ तक करती है कि अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा इनकार कर देता है। बाप कहता है अगर नहीं खाना तो मत खाओ। ये सुनकर माँ गुस्से में आ जाती है, प्लेटें फेंकती है और चीख कर कहती है जो भी मैं बनाती हूँ तुम खामोशी से खाया करो। इसकी आवाज इतनी खौफनाक होती है कि बेटा डर कर रोने लगता है। लेकिन असल खौफ अभी बाकी। एक दिन जब मेरी बाथरूम में होती है इसे महसूस होता है कोई इसके पीछे खड़ा है। जैसे आईना साफ करके देखती है अचानक अपनी बहन को देखकर चौंक जाती है। दोनों बहनें कमरे में आती हैं। छोटी बहन एक खौफनाक राज बताती है, हर रात डैडी मेरे कमरे में आते हैं और मेरे साथ अजीब हरकतें करते हैं। ये सुनकर मेरी को यकीन नहीं होता क्योंकि वही सब इसके साथ भी हो रहा था। लेकिन अचानक इनका बाप कमरे में आ जाता है, उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। वो फौरन एक चाकू निकालता है और दोनों पर हमला कर देता है। मैरी से धक्का देती है और दोनों बहनें जान बचाकर भागती हैं। लेकिन बाप फिर इनके सामने आ जाता है, मैरी के बालों को पकड़ता है और इसे जोर से फेंक देता है। मैरी जमीन पर गिरती जख्मी हो जाती है जबकि इसकी बहन एना डर कर भागने लगती है। इसी तरह बाप स्टोर रूम में जाता है और एक हथौड़ा लेकर वापस आता है। इधर मैरी को होश आता है, वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है कि अचानक से महसूस होता है कोई इसके पीछे है। वो मुड़ती है और सामने इसका बाप हथौड़ा लिए खड़ा होता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है इना चीख कर इसे रोक देती है और अपना बैट उठाकर बाप के मुंह पर मारती है। लेकिन हैरत की बात इस पर कोई असर नहीं होता। अचानक नीचे से किसी के आने की आवाज आती है और वो आवाज इनके असल बाप की होती है जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। ये सुनकर वो थोड़े वाला आदमी रुक जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। जब असल बाप ऊपर आता है तो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों लड़ रही थी। लेकिन लड़कियां कुछ नहीं बोलती बल्कि इससे डर रही होती हैं। इतने में इनका भाई भी आ जाता है। लड़कियां इसे भागने को कहती हैं। तभी एक औरत वहां आती है और जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठा लेती है। वो औरत कोई और नहीं इनकी माँ होती है। बाप इसे देखकर हैरान होता है लेकिन अगले ही लम्हे माँ इस पर हमला कर देती है। वो इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है और यहाँ माँ के चेहरे पर एक इंतहाई खौफनाक मुस्कुराहट होती है। वो टूटे हुए शीशे